बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। जिस तरह आपको पता है कि हम नेशनल बैंक के प्रोडक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी तरह आज जो मैं आप लोगों के लिए साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये हमारे बहुत से व्यूवर्स की डिमांड भी आई है और उन्होंने एसएमएस भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं कि इस जो प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इसके बारे में उन्हें ओवरव्यू दे दिया जाए। नेशनल बैंक साइबान, जैसे आपको डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है और नाम से भी आपको पता चल रहा है कि साइबान एक लोन की टाइप है। ये नेशनल बैंक एक लोन ऑफ़र कर रहा है अपने उन कस्टमर्स को जिनके घर नहीं है या जो घर परचेज़ करना चाहते हैं या जिनके पास प्लॉट है और उनके ऊपर वो घर बनाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए लोन ऑफ़र कर रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये क्या चीज़ है, इसके फ़ीचर क्या है, इसका मार्कअप रेट क्या है, इसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या है और ये लोन आप किस तरह अवेल कर सकते हैं। गिव योर फैमिली ए होम विद नेशनल एनबीपी साइबान के एनबीपी साइबान के थ्रू आप अपनी फैमिली को एक घर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके फ़ीचर देख लेते हैं। सबसे पहला तो प्रोडक्ट फ़ीचर कौन सा है इसका, वो ये है कि मस्ट भी पाकिस्तानी रेजिडेंट नेशनल हैविंग सेटिफिकेटरी क्रेडिट हिस्ट्री। वो बंदा इसके लिए एलिजिबल होगा जो पाकिस्तान का रिहायशी हो और उसकी यानी कि सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट हिस्ट्री हो, यानी कि उस बंदे ने अगर ऑलरेडी कहीं लोन लिया हुआ है या लिया हुआ था तो वो लोन उसका क्लियर चला हो, कहीं उसने कोई डिफ़ॉल्ट वगैरह ना किया हो, तो वो बंदा इस लोन के लिए एलिजिबल है। अब इसमें वो कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही हैं, वो सबसे पहले तो होम परचेज़, अगर हाउस और अपार्टमेंट अगर आप घर परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिलेगा। अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिलेगा। लैंड परचेज़ प्लस कंस्ट्रक्शन, अगर आपने घर भी जगह भी परचेज़ करनी है और ऊपर घर भी बनाना है तो भी आपको लोन मिलेगा। होम इम्प्रूवमेंट, अगर आपने घर में इम्प्रूवमेंट करनी है यानी कि आपका बना हुआ है और आप उसको मज़ीद फर्निशिंग करना चाहते हैं या उसको डबल स्टोरी बनाना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल सकता है। इसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या है, किस लोगों को मिलेगा। सैलरी परसेंट भी ले सकते हैं और बिजनेसमैन भी ले सकता है। सैलरी परसेंट जो है मिनिमम नेट टेक होम में भी कंसिडर एज ए 35 ईयर, यानी कि उसकी 35,000 नेट सैलरी होनी चाहिए। जो सैलरी परसेंट है वो उसकी 35,000 नेट सैलरी होनी चाहिए। अगर बिज़नेस पर्सन है तो उसकी जो एवरेज बैलेंस है, जो उसका बिज़नेस से आउटकम आ रहा है, तो वो मंथली कम से कम 1.5 लाख रुपए उसका ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस देखिए, अगर वो सैलरी परसेंट है और कल जिस एम्प्लॉयर पे वो अभी काम कर रहा है जहाँ उसकी जॉब है, तो कम से कम उसकी नौकरी को 1 साल गुजर चुका होना चाहिए और जो बिज़नेस पर्सन है उसकी बिज़नेस को 3 साल हो चुके होने चाहिए, तब वो जाके एलिजिबल है लोन के लिए। उसके बाद देखते हैं मार्कअप रेट क्या है। जो सैलरी परसेंट है उसके लिए 1 ईयर का बोर प्लस 2% मार्कअप है और जो बिज़नेस पर्सन है उसके लिए 1 ईयर का बोर प्लस 3% है। तो ये इतना ज़्यादा कोई मार्कअप रेट भी इसका नहीं है। सैलरी परसेंट के लिए काइबोर प्लस 2% और सैलरी बिजनेस पर्सन के लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 3%। लोन टेन्योर क्या है, मिनिमम 3 साल के लिए आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 20 साल के लिए ले सकते हैं। कम से कम 3 साल की मुदत रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखना भी चाहते हैं तो आप 20 साल का अरसा रख सकते हैं, यानी कि 20 साल में आप लोन वापस दे सकते हैं। अब ये तो हो गया सारा, इसका फ़ीचर हो गया कि कौन बंदा एलिजिबल है, किस तरह ले सकता है, कितना इसका मार्कअप रेट, तो मैंने इसमें आपको बता दिया। अब इसका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ चाहिए वो है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड, उसके बाद अगर आपकी जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी, अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का प्रूफ चाहिए होगा। उसके बाद आप अपने किसी भी नियरेस्ट नेशनल बैंक की ब्रांच विज़िट कर लेंगे और उनसे कहेंगे कि हमें नेशनल बैंक साहिबान लोन चाहिए, तो वो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ब्रांच खुद ही आपसे वहीं पे साइन करवा लेगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स ब्रांच के पास अवेलेबल होंगे, वो वहीं आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करा लेगी, आपकी बायोमेट्रिक करा लेंगे, आईडी कार्ड की कॉपी ले लेंगे। उसके बाद आप इस लोन के लिए अप्लाई कर देंगे और जितनी अमाउंट आपको चाहिए आप वो अमाउंट भी बता देंगे कि हमें इतनी अमाउंट तक का कर्ज़ा चाहिए।
तो उसके बाद आपका लोन प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और 10 से 15 वर्किंग डे के अंदर आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा। ये ओवरऑल लोन की पॉलिसी है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।